जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले अपने 15 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम 16 पढ़ने वाले हैं। ठीक, और इस पूरा आपका 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। NSSO का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। ठीक, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। बताएंगे दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंबर का किला हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य है, तो कौन सा नृत्य है बताएंगे। तीसरे का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, धुनाची। 22 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, गणित दिवस, तकनीकी दिवस या फिर विज्ञान दिवस। ठीक, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। आगे, भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। बताएंगे 5वें का राइट आंसर, तो वो होता है आपका राष्ट्रपति में। भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे, तो क्या बोलेंगे 300 कितना था, 395। आगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो क्या बोलेंगे 1931 हो जाएगा 7वें का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, दिसंबर 1931। अगला, मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। 8वें का बोलेंगे राइट आंसर, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है, तो बताएंगे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। 10वां देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है, तो क्या बोलेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, चमोली हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणीय है, तो विश्व में भारत उत्पादन में कौन अग्रणीय है, तो विश्व में भारत उत्पादन में यानी कि भारत किसके सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का करता है, आपको ये बताना है, तो माइका होता है। ठीक, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बोलेंगे 12 का राइट आंसर, तो हो जाएगा नर्मदा। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है, किससे जोड़ता है, जल्दी से बताएंगे। 13 का राइट आंसर, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, चीन से जोड़ता है। आगे देखेंगे यहाँ पे। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, तो 1951 किससे संबंधित है, आपको ये बताना है, तो कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। आगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु कितनी है, तो बोलेंगे 15 का राइट आंसर, तो 62 वर्ष होता है। ठीक, मालूम है आपको। आगे, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो चलिए बता दीजिए 16 का राइट आंसर, तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएँ हैं, आराएँ मतलब तीलियाँ, तो 24 तीलियाँ होती हैं या अर्रे आराएँ बोला जाता है। ठीक, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो बोलेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, क्या बोलेंगे 18 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग अवधि तक था, कितने वर्षों तक था, यानी कि हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 40 वर्ष तक। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो क्या बोलेंगे श्रीमती मीरा कुमार हो जाएगा 20 का राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे, तो बिल्कुल सही है। मगध में मौर्य साम्राज्य के तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे, तो क्या बोलेंगे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुंग। आगे देखेंगे यहाँ पे। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी, बोलेंगे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, बाइबल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन था, बोलेंगे 23 का राइट आंसर, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। ठीक, आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वादन बजाते थे, तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, क्या बोलेंगे तबला से है या फिर सरोद। 24 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो तबला से है।
1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? बोलेंगे 25 का राइट आंसर, तो कनाडा हो जाएगा। टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो क्या बोलेंगे? मैसूर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही है। धाप एक लोक नृत्य है जो कि कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है? बोलेंगे 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे 28। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो क्या बोलेंगे? 1920 हो जाएगा, अगस्त 1920। 28 का बताइए जल्दी से राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? यानी कि G4 राष्ट्रों में से एक कौन सा है? 29 का बोलिए। तो ब्राज़ील। आगे देखते हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्या बोलेंगे? होमी भाभा हो जाएगा। 30 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। अंडे को सिरके के विलयन में 20-24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? बोलिए 31 का क्या हो जाएगा? तो अंडे का आवरण घुल जाएगा। ठीक, अंडे का आवरण क्या होगा? घुल जाएगा। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में एसिड का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो पालक में कौन सा एसिड होता है? जल्दी से बताएंगे। साइट्रिक या फिर ऑक्जेलिक? तो 32 का राइट आंसर बोलना है जल्दी से। क्या बोलेंगे आप लोग? ऑक्जेलिक अम्ल होता है किसमें? पालक में होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सोलवे की प्रक्रिया का सह उत्पाद है, बताएंगे 33 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहा जाता है उनको? बताएंगे। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एल्केन्स कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। बोलेंगे 35 का राइट आंसर, टेट्रासाइक्लिन पर। ये क्या दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे 37 भी आपका क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। यहाँ पे डैश का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे विल्ली कहा जाता है। बोलेंगे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो छोटी आंत को बोला जाता है। क्या होता है? छोटी आंत। आगे देखते हैं। यहाँ पे 40। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? बताएंगे 40 का राइट आंसर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 41 का राइट आंसर बोलेंगे तो मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 भी देख लीजिए आप लोग अच्छे से। तो 42 का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अब 43 यानी 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44। निम्नलिखित में से उस सटोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदों की खरीद करता है कि वह उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देगा? तो उसे क्या बोला जाता है? बोलेंगे 44 का राइट आंसर, तो उसे बोलते हैं तजाड़िया, बुल बोला जाता है, बुल। आगे देखेंगे। यहाँ पे कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो एशियाई शेर का घर कौन सा है? क्या बोलेंगे? गिर हो जाएगा, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर, पेरियर राष्ट्रीय पार्क है। बोलेंगे 45 का राइट आंसर, तो हो जाएगा गिर वन राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर वन राष्ट्रीय पार्क। ये है कहाँ पर? तो ये गुजरात के जूनागढ़ में है। ठीक, याद रखेंगे ये सब। आगे देखते हैं। यहाँ पे नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही क्या होगी? बोलेंगे तो उतनी ही बड़ी होगी। ठीक, 47वां देखेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन था? बोलेंगे 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सईद फजल अली हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर 48। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? बोलेंगे 48 का राइट आंसर हो जाएगा वो अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा। ठीक, 49 देखेंगे। भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जल्दी से बताएंगे। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 50 नंबर देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है?
बताएंगे 50 का राइट आंसर तो हो जाएगा हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। किम्बरले। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन सा था, यानी कि कौन था बुद्ध के समकालीन, बोलेंगे 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी कन्फ्यूशियस हो जाएगा, ठीक, कन्फ्यूशियस। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने बने धर्म चक्र का रंग क्या है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है, जल्दी से बताएंगे। तो जो बना हुआ क्या होता है, नीला होता है, नेवी ब्लू होता है, समुद्री नीला, हरा, काला। तो समुद्री या नीला या फिर नेवी ब्लू, दोनों में से कोई एक तो हो जाएगा नेवी ब्लू होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायल को किसने मारा था, तो वो था उधम सिंह। कब मारा था, उधम सिंह ने 1940 में मारा था। और जलियांवाला कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक। जनरल डायर ने क्या होता गोलियां चलवा दी थी, जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है, बताएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिरोजाबाद या फिर मुरादाबाद। 54 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो फिरोजाबाद हो जाएगा। पंछियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी होता है। 55 का राइट आंसर बता दीजिए, तो बिल्कुल सही है, ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है, 56 का बता दीजिए इसी पर जल्दी से, तो डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। आगे, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप में विशिष्टीकृत किया गया है, किस रूप में बताएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि, ये हो जाएगा। आगे, विकासशील देश वह है जिसमें क्या, जिसमें वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, ठीक। आगे, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं, जल्दी से बोलेंगे। 59 का क्या हो जाएगा, निम्न अक्षांशों पर होता है। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं, जल्दी से बताएंगे। आइन ए अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं, 60 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, ठीक। आइन ए अकबरी। आगे, हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो कौन सा दर्रा है, जल्दी से बोलेंगे। काराकोरम हो जाएगा या फिर रोहतांग। 61 का बोलना है आपको, तो हो जाएगा काराकोरम। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, बोलना है। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली में की गई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं, बोलेंगे। 63 का राइट आंसर, तो बोलेंगे झांसी। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो क्या बोलेंगे नीति आयोग हो जाएगा। 64 का राइट आंसर, तो बिल्कुल गलत हैं आप लोग, नीति आयोग नहीं होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखिए, विदेशी यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो क्या बोलेंगे। इब्न बतूता कब आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में या फिर इल्तुतमिश बलबन गयासुद्दीन तुगलक। 65 का बोलना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता, ठीक। और मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिक्त पिपासु बोला जाता है, ठीक। आगे, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था, तो कौन था, जल्दी से बोलेंगे। शशांक था या फिर ग्रहवर्मन। 66 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो शशांक था, ठीक। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया, बोलेंगे। 67 का राइट आंसर, तो 5 रुपये से 1 रुपया किया गया, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है, कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, सीधा सीधा बता दीजिए। 68 का, तो बिहार और नेपाल होता है, ठीक। राज्य को नहीं, किन दो को लाभ प्राप्त होता है, तो बिहार और नेपाल, ठीक। राज्य नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि बिहार राज्य, नेपाल राज्य नहीं है। अम्लीय वर्षा इसके फलस्वरूप है, किसके, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा इसके फलस्वरूप है किसके, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है, बोलेंगे। क्या हो जाएगा 69 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है आप लोग। निकट दृष्टि दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, तो क्या प्रयोग करेंगे आप, जल्दी से बोलेंगे। अभिसारी लेंस या फिर अपसारी दर्पण। 70 का बोलना है आपको, तो अपसारी लेंस होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे,
फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए इंटर का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, आपको पता होगा क्या होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक, आगे प्रत्यावर्तित धारा की दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे? इन्वर्टर या फिर ट्रांसमीटर। 72 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर बोला जाता है। ठीक, ये सब आपका भी जस्ट इंटर का क्वेश्चन पूछा है पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 73 का राइट आंसर, तो प्राकृतिक गैस। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो क्या यफ बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे 74 का, तो यफ बराबर 2.5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस होगा, या फिर यफ बराबर 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस। और देखते हैं आगे, यफ बराबर 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे एक विद्युत फ्यूज आधारित है, तो 75 का बताएंगे किस पर आधारित है? विद्युत धारा की उसमें प्रभाव पर आधारित है। आगे लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? 76 का बता दीजिए राइट आंसर, तो 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती। आगे कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, या किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल्दी से बोलेंगे 77 का राइट आंसर, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, तो क्या बोलेंगे इसमें से कौन सा हो जाएगा? Hg पारा, या फिर Pb हो जाएगा, या फिर जिंक हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। Pb यानी कि लेड। जल्दी से बोलेंगे 78 का, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, तो क्या हो जाएगा? भौतिक, रासायनिक, ऊर्ध्वपातन, अपचयन, उपचयन। बोलेंगे 79 का क्या होता है? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। धातु के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? NO3 का होल ट्राइज हो जाएगा, होल ट्वाइज। जल्दी से बोलेंगे 80 का राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा आपका? MnO3 का होल थ्राइज हो जाएगा। ठीक, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्या बोलेंगे? रेखीय संवेग संरक्षण। 81 का बोलना है, तो बिल्कुल सही है, रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है? जल्दी से बताएंगे। जड़त्व को या फिर कार्य को, ऊर्जा को। 82 का बोलना है आपको, तो जड़त्व को दर्शाता है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योगफल 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जल्दी से बताइए 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 83 का ऑप्शन नंबर। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योगफल 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन 1/6 दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं अब, ये क्या दिया हुआ? मैथ का क्वेश्चन 84, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 85 देखेंगे, 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, एक त्रिभुज के अंतरा केंद्र कहलाते हैं, एक त्रिभुज के अंतरा केंद्र कहलाते हैं तीनों कोणों के समद्वि भाजकों का मिलन बिंदु होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ड्यूरिंग फॉगी वेदर फ्लाइट्स आर ऑफन कैंसल, इज इट नॉट इट। बताएंगे यहाँ पे जो अंडरलाइन क्या दिया हुआ है, इज़ नॉट इट, इसमें सही क्या है, या फिर क्या यहाँ पे इसके जगह पर क्या चूज करके भरेंगे? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्लाइट्स आर ऑफन कैंसल, तो इज़ नॉट नहीं होगा। जब फ्लाइट्स आर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा। कहाँ पे गया? आर नॉट इट, आर नॉट दे हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब। बाकी आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता ही होगा। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A place where money is coined. तो इसके लिए एक शब्द बताना है, जल्दी से बताइए। मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ सिक्के व नोट, मतलब नोट को बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? टकसाल यानी कि मिंट बोलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. जिसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि है उसको जल्दी से ढूंढिए और पहचानिए। ठीक, I will be in school for 7 AM to PM। जल्दी से बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा एरर?
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 7 AM to PM, तो देखिए फॉर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है आई विल बी इन स्कूल ऑन 7 AM to PM, या फिर 7 o'clock होता है, आपने पढ़ा होगा ना, तो ऑन होगा। यहाँ पे फॉर के जगह पे क्या लिखेंगे, ऑन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, गलत है। ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर ये नहीं, क्या हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। देखिए ज़रा ठीक से, हाँ बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग इरेज कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, पढ़िए इसको। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, मतलब ऐसा उपचार जिससे सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो उसे हिंदी में बोलते हैं रामबाण इलाज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैनासिया बोलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए पढ़ लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आई हैव बीन वर्कड हार्ड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, बोलेंगे इसमें क्या एरर है, तो क्या बोलेंगे आई हैव बीन वर्कड होता है, आपने पढ़ा होगा जब टेंस पढ़ा होगा, तो आई हैव बीन वर्किंग होता है, यहाँ पे वर्कड नहीं वर्किंग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसके स्थान पर ये हो जाएगा। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिवरेंस। तो देखिए रिवरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, यानी कि तिरस्कार करना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द साउंड मेड बाई बीज, जो मधुमक्खियाँ जो होती हैं आवाज़ करती हैं उनको क्या बोला जाता है, बज बोलते हैं या फिर हिस। देखिए हिस तो बोलते हैं सांप का, कू बोलते हैं काऊ का, मुँह क्या बोलते हैं बिल्ली का, क्या हो जाएगा कू मुँह बज, तो बज बोलते हैं, बज मतलब होता है भिन भिनाना, तो क्या हो जाएगा 93 का, तो बज ही होगा। ठीक, आगे देखते हैं अब 94 क्या लिखा है, मुहावरे का अर्थ बताना है कि कान भरना मतलब होता है, कान भरना मतलब चुंगली करना, आपको ऐसे पता चल गया, कान भरना मतलब चुंगली करना। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF का दर्जा दिया गया है, बोलेंगे 95 का क्या हो जाएगा, पटना को दिया गया है। आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं आपके। बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, बोलेंगे यहाँ पे 96, तो केदारकंठ पर्वत हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, यानी कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, स्वयंभू। 97 का हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 97 का, बिल्कुल सही, स्वयं उत्पन्न हो स्वयंभू, जिसे शिव को बोलते हैं स्वयंभू। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सीधा सीधा पूछ रहा है यथेष्ट कैसे लिखा जाता है, तो जल्दी से बता दीजिए यथेष्ट कैसे लिखा जाता है, 98 का सी के जैसा लिखा जाता है यथेष्ट। आगे देखेंगे यहाँ पे जो वर्तनी शुद्ध है, इसमें से ढूंढना है कि इसमें गलती है किसमें नहीं गलती है, एक बार देख लीजिए। चलिए लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य के वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए या ज्ञान होना चाहिए, बताएंगे 99 में क्या सही है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, एक में गलती है या फिर दो में गलती है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही करेंगे आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे, मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है, तो बता दीजिए दूसरा स्थान है। ठीक, तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।